परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यह जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि मांस खाना पाप है या सही है, पवित्र है, क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। कि मनुष्य जब मांस खाता है तो बहुत से लोग कहते हैं यह अशुद्ध हो गया, यह पाप हो गया, इस तरह का बात करते हैं। तो मैं उसी के लिए यह वीडियो लाया हूँ। तो आप लोग इस वचन को सुने और समझें, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ, उत्पत्ति की किताब अध्याय 9 और वचन 3। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। परमेश्वर स्पष्ट रूप से बता दिए कि जो कुछ मैंने पेड़ पौधे तुमको दिए थे, अब जो चौपाए हैं, जो चलने फिरने वाले जीव जंतु हैं, वह सब तुम्हारे आहार होंगे। यानी आप मांस खा सकते हो। हमें मांस खाने से हम अपवित्र नहीं होते हैं, क्योंकि यह वचन परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? नूह से। कि जितने भी चलने वाले जीव जंतु हैं, चौपाए हैं, उन सबको तुम खा सकते हो। तो पाप कहाँ है? अभी इस वचन को पढ़ेंगे तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि पाप कहाँ होता है। तो हम वचन को और आगे पढ़ते हैं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं हर एक एक के भाई बंधु से लूंगा। आमीन। यहाँ पर विधि बताया गया है कि जब आप मांस खाएं तो लहू को न खाएं। मांस खा सकते हैं परंतु लहू नहीं, क्योंकि लहू प्राण है। लहू में ही जीवन होता है, उसे वही प्राण है, तो उसे परमेश्वर मना कर रहे हैं। तो हमें मांस खा सकते हैं परंतु लहू समेत नहीं खा सकते। यदि कोई खा रहा है तो यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर उससे बदला लेंगे। हर एक जो जीव जंतु हैं उनसे, जीव जंतु से लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, हर एक आदमियों से लिया जाएगा। कोई बंधु हो, भाई बंधु, सबसे लिया जाएगा, क्योंकि उसने प्राण को खाया। हालेलुया। आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं कि मांस को खाते ही हैं और उस को भी पी जाते हैं, लहू को। तो पीते हैं कौन? लहू दुष्ट आत्मा पीता है। परमेश्वर लहू को बहाने के लिए बोले हैं कि धरती पर तुम उड़ेल देना। आप मूसा को भी देखेंगे, हारून उसके भाई को, तो जब वेदी पर वो चढ़ाता है, बकरा कटता है, तो उसके लहू को लेकर छिड़का जाता है, केवल पवित्र किया जाता है। उसे कोई खाता नहीं है, उसको पवित्र करने के लिए छिड़का जाता है लहू के। परंतु अब वह विधि खत्म हो गई है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान हुए और उन पर केवल हमें विश्वास करना है, हमारे सारे पाप क्षमा हुए। तो मेरे प्यारों, हम मांस खा सकते हैं, वो उसमें कोई दोष नहीं है, कोई उससे अशुद्ध नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। लोग ये गलत अफवाह उड़ाते हैं कि मांस खाने से आदमी अपवित्र हो जाता है। पूरी बात को जब जानेंगे तो आप भी मांस खाने लगेंगे। मैं मांस खाने का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, जो बात को नहीं जानते हैं, तो अफवाह उड़ाते हैं कि जो मांस खाते हैं
वो पापी लोग हैं, उनसे बदला लिया जाएगा, परमेश्वर उन्हें भी बकरा बनाएगा, उन्हें भी मुर्गा बनाएगा, इस तरह का बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य है, परमेश्वर मनुष्य बनाए हैं, जो पशु पंछी जो भी है परमेश्वर उन्हें दिए हैं आहार के रूप में, तुम उसे खा सकते हो। ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम खाओ या मत खाओ। खाने की विधि, उस लहू को आपको नहीं खाना है, लहू समेत हमें धोकर केवल मांस को ही खाना है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिल गया होगा कि मांस खाने से पाप नहीं होता है, परंतु लहू पीने से पाप होता है। तो हमें लहू समेत उसको, मांस को नहीं खाना है। यही हमारे लिए पाप का कारण है। लोग नहीं जानते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, मगर आज जान गए तो अब उन्हें समझ हो गया होगा कि लहू ही सबसे बड़ा वो पाप का कारण है। तो हमें लहू को हटाना है और मांस को खाना है। तो आइए, आज के वचन से जो कुछ मिला प्रभु आपको आशीष दे, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु में आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।